हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रथम जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में। कल फ्रेंड्स हमने इसका आधा प्रश्न हल करा दिया था, यानी कि फ्रेंड्स इसमें टोटल 4 प्रश्न थे। तो कल हम 1 नंबर और 2 नंबर दोनों प्रश्न हल करा दिए थे। आज फ्रेंड्स हम 3 नंबर और 4 नंबर इन दोनों प्रश्नों को हल कराते के साथ ही ये चैप्टर हमारा पूरा आज खत्म हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 3 नंबर और 4 नंबर दोनों प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर तीसरा का पहला नंबर का प्रश्न यहाँ पर लिख लिया है। इसमें बोला गया कि 924 प्लस में 426 को निकटतम 10 तक के यहाँ पर आकलित करना है। कल फ्रेंड्स आपको हम यही 3 नंबर और 4 नंबर होमवर्क में दिए थे और उम्मीद करते हैं कि आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर किए होंगे, चाहे आपसे बना हो या ना बना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपसे नहीं बना होगा तो मिला लीजिएगा, और अगर आपसे बन गया है तब पर भी मिला लीजिएगा, देखिएगा कि आपका सही बना है कि नहीं। और फ्रेंड्स देखिए, कल हम आपको जो भी प्रश्न बताए थे पूरी कोशिश किए थे फ्रेंड्स कि आप अच्छी तरह से समझ जाए, क्योंकि एक 5/18 वाला प्रश्न था। हो सकता है कि आपको समझ में ना आया होगा, तो फ्रेंड्स आप उसको बार बार बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर जहां भी नहीं समझे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके जरूर से देखिएगा, तो आपको वो प्रश्न अच्छी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम हल करने वाले हैं 3 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, निकटतम यहाँ पर 10 तक के बोला गया है। तो यहाँ पर 10 तक कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स, यहाँ से 2 अंक इकाई दहाई 10, इकाई दहाई यानी कि 10। तो देखिए 9 को तो कुछ नहीं कीजिएगा, 24 है तो 24 किसके बीच में आता है, तो आप कहिएगा कि 20 और 30 के बीच में आता है। अब 20 और 30 के बीच में रियल में तो 25 आता है, तब 25 से 24 से छोटा है कि बड़ा, तो आप बिल्कुल कहिएगा कि छोटा है। तो छोटा है तो क्या लिखेंगे 20 प्लस दे दीजिए, ये 4 को रहने दीजिए, और ये फ्रेंड्स यहाँ पर 26 है तो 26 भी 20 और 30 के बीच में आता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये हमारा 20 और 30 के बीच में तो जरूर आता है, लेकिन ये हमारा बीच में 25 है, तब 25 से बड़ा है। तो अगर 25 से बड़ा है तो यहाँ पर 30 लेकर चलेंगे। यहाँ पर देखिए 24 25 से छोटा था, इसलिए हम यहाँ पर 20 लेकर चले थे। अब जोड़ दीजिए, 0 है तो 0, यहाँ पर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 9 4 13। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ चुका है, तीसरा का पहला का 1350। तो उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब चलिए इसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरे को हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है 41,825 प्लस में 15,002 को निकटतम 1000 तक के लेकर चलना है। 1000 कहने का मतलब क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ तक इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 को रहने दीजिए, प्लस का साइन दे दीजिए, 1 को भी रहने दीजिए। 1,825 किसके बीच में है, तो आप कहिएगा कि 1000 और 2000 के बीच में ही तो आएगा हमारा 1,825। इसको आप क्या 1825 भी पढ़ सकते हैं। तो 1000 और 2000 के बीच में तो 1500 आता है। तो फ्रेंड्स बताइए 1500 से बड़ा है कि छोटा, तो बिल्कुल आप कहिएगा कि 1500 से बड़ा है, तो आप इसको यहाँ पर क्या 2000 लिखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये फ्रेंड्स हमारे क्या है 5002, तो 5000 और 6000 के बीच में, अब 5000 और 6000 के बीच में 5500 आता है। तो फ्रेंड्स इससे तो ये छोटा ही है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा 5000। अब फ्रेंड्स बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 शून्य इधर है 3 शून्य इधर है, तो 3 शून्य दे दीजिए। अब 5 और 2 जोड़िएगा तो 7, 1 और 4 जोड़िएगा तो 5। कहने का मतलब फ्रेंड्स 57,000 दूसरे नंबर का प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब इसी प्रकार से हल करेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर फ्रेंड्स 1618 और माइनस में 244 को यहाँ पर बोला गया सैकड़ा तक के, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, यानी यहाँ तक का अंक लेना है, इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें तीनों लेकर चलना है। तो 1 को आप रहने दीजिए। 618 फ्रेंड्स आप बताइए किसके बीच में है, तब कहिएगा कि 600 और 700 के बीच में है 618, और रियल में 600 और 700 के बीच में क्या आता है, तो 650। तो 650 से छोटा है तो क्या लिखिएगा 600, और 244 किसके बीच में होगा 200 और 300 के बीच में, रियल में 200 और 300 के बीच में 250 आता है। तो 250 से छोटा है कि बड़ा, तो आप कहेगा छोटा है, तो इसको 200 लिखिएगा। अब बताइए फ्रेंड्स 1600 में से 100 घटाइएगा तो 1500, और 1500 में से एक बार और 100 घटाइएगा तो 1400। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि 16 में से 2 जाएगा तो 14, और 2 शून्य है तो 2 शून्य लिख दीजिए। तो इस प्रकार से तीसरे का आंसर क्या आ चुका है हमारा 1400। अब चलिए फ्रेंड्स आते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। इसमें क्या बोला गया है 42,615 और माइनस में 5,217 को 1000 तक के यहाँ पर आकलित करना है। तो 1000 तक के कीजिएगा तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इतना ही करना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसमें तो सभी को लेकर चलेंगे। तो 4 को रहने दीजिए। अब बताइए फ्रेंड्स 2615 किसके बीच में है, तो आप कहिएगा कि 2000 और 3000 के बीच में, रियल में 2000 और 3000 के बीच में 2500 आता है। तो 2500 से तो ये बड़ा है, तो बड़ा है तो हम क्या 3000 लेकर चलेंगे, लिख दीजिए। यहाँ पर 5217, तो 5000 और 6000 के बीच में आएगा। रियल में 5000 और 6000 के बीच में क्या आता है 5500, यानी 5500।
तो 5500 से ये तो छोटा ही है, यहाँ पर क्या लिखिएगा आप 5000 माइनस कर दीजिए, ये 3 शून्य यहाँ है और 3 शून्य यहाँ है, तो आप क्या कीजिए कि 3 शून्य लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 13 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 8। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, यहाँ पर 4 था, एक बाकी दे दिए तो क्या बचा 3, तो 3 को 3 रहने दीजिए क्योंकि घटाने के लिए कुछ शेष तो रहा नहीं, ये 3 में से 5 घट गया था, 4 अकेले था। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा 38,000। तो चलिए चौथे नंबर प्रश्न हमारा हल हो चुका है। अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स 5वें नंबर में बोला गया है 6750, 3812 और 4127 को सैकड़ा तक लिखना है। सैकड़ा तक फ्रेंड्स यानी इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 अंक लेकर चल लेना है। इकाई दहाई सैकड़ा, इधर भी 3 अंक ले लेना है, इधर भी फ्रेंड्स 3 अंक ले लेंगे, ठीक है। अब इस प्रकार से इसको भी हम यहाँ पर हल करेंगे। देखिए सबसे पहले 6 को रहने दीजिए और 750 से यहाँ पर आपको हम क्या बताए थे कि जब भी यहाँ पर प्लस का साइन हो और 750 हो, सैकड़ा में यहाँ पर देखिए 700-800 के बीच में होगा और 700 और 800 के बीच में कितना आएगा, तो आप कहिएगा कि 750 आएगा। ये पहले से ही 750 है, तो फ्रेंड्स अगर प्लस में तो इसको क्या बड़ा में लिखिएगा कि छोटा में, तो आप कहेगा बड़ा में, तो यहाँ पर 700 ना लिख करके बड़ा में 800 लिखिएगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स हम पहले आपको बता दिए हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए 3 को रहने दीजिए, 812 किसके बीच में आएगा, 800 और 900 के बीच में, रियल में इन दोनों के बीच में 850 आता है, तो 850 से छोटा है तो 800 लिखिए। 4 को रहने देंगे, 127 किसके बीच में आता है, तो आप कहिएगा कि 100 और 200 के बीच में, 100 और 200 के बीच में रियल में तो 150 आता है, 150 से छोटा है तो यहाँ पर 100 लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बस इसको जोड़ दीजिए आपस में, देखिएगा 2 शून्य 2 शून्य और 2 शून्य यहाँ पर तीनों जगह है, तो लास्ट में यहाँ पर 2 शून्य हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 8 8 8 16 और 1 17, 17 के 7 हासिल 1, 6 और 3 9 और 9 और 4 13, 1 हासिल था तो 14। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आंसर आ चुका है कितना, 14,700। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 5वें नंबर प्रश्न भी आप यहाँ पर बढ़िया से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरे में टोटल 5 प्रश्न थे और 5वां प्रश्न हमारा हल हो चुका है। अब हम आते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि चौथे नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि 24 गुने 628 का आकलन कीजिए। इसमें फ्रेंड्स कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया कि सैकड़ा तक लेकर चलना है, कि 1000 तक लेकर चलना है, कि दहाई तक लेकर चलना है। तो फ्रेंड्स इसमें दोनों जो संख्या दिया गया है इसको हम दोनों को ही यहाँ पर इसका निकटतम की ओर लेकर चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है 24 है, तो 24 को हम यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे, तो आप कहिएगा कि हमारा 20 और 30 के बीच में आएगा कि नहीं। रियल में 20 और 30 के बीच में 25 आता है, अब 25 से ये छोटा है तो इसको हम क्या लिखेंगे 20। ये फ्रेंड्स 628 हमारा, देखिए इसको हम लेकर चलें दहाई के यहाँ पर निकटतम, इसको लेकर चलेंगे सैकड़ा के निकटतम। अगर यहाँ पर 4 अंक में होता है तो इसको हम 1000 के निकटतम चलते हैं, ठीक है। तो देखिए 628 को किसके बीच में, तो आप कहेगा 600 और 700 के बीच में, इन दोनों के बीच में तो 650 आता है। 650 से ये छोटा है कि बड़ा, तो बिल्कुल छोटा है, तो यहाँ पर 600 लेकर चलिएगा। अब बड़ा रहता तो क्या लेकर चलते 700, 6 गुना 2 कीजिएगा, ये 6 रहा ये 2 रहा, तो 6 दूनी 12, 2 शून्य इधर है 1 शून्य इधर है, तो टोटल 3 शून्य होगा। इस प्रकार से चौथा का पहला नंबर भी हमारा हल हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं दूसरे में। इसमें बोला गया है कि 1237 भागा में 548 में भागफल का आकलन करना है, ठीक है। भागफल का ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसमें भी चेक कर लेना है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 के निकटतम इसको लिखेंगे, इसको इकाई दहाई सैकड़ा के निकटतम लिखेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले ये फ्रेंड्स हमारे क्या 1237 है, तो 1000 और 2000 के बीच में है, 1000 और 2000 के बीच में तो 1500 आता है, तो 1500 से तो ये छोटा है, तो इसको आप क्या लिखकर चलिएगा 1000 भागा में 548 है, तो ये हमारा 500 और 600 के बीच में है, अब 500 और 600 के बीच में 550 होता है। तो बताइए 550 से बड़ा है कि छोटा, तो बिल्कुल छोटा है, तो छोटा है तो क्या 500 लेकर चलेंगे। यहाँ तक फ्रेंड्स आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 500 से यहाँ पर 1000 में भागा दीजिएगा तो 2 बार में ही 1000 आ जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा भागफल किसे कहते हैं और हम भाजक किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको पता नहीं है तो चलिए हम 1000 और 500 को थोड़ा सा यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं हल करके। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमारा जगह खाली है, तो आपको हम यहाँ पर 500 में 1000 से भाग दे करके आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ तक तो फ्रेंड्स आपको मालूम ही होनी चाहिए। देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा होता है भाजक, जिसमें दे रहे हैं 1000 में दे रहे हैं ये हमारा हो जाएगा क्या भाज्य। और फ्रेंड्स यहाँ पर जितना बार में लगेगा इसे हम बोलेंगे भागफल।
ठीक है, देखिए पहले हम लगा देते हैं। 500 से 2 बार में लगाएंगे तो 1000, ये कटेगा। और फ्रेंड्स नीचे जो भी काटे या ना काटे ये हमारा होता है शेषफल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो प्रश्न था इसमें क्या बोला गया था, आप बढ़िया से देखिएगा। इसमें बोला गया था इतना में भागफल का आकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर हम भागफल का ही आकलन किए हैं। देखिए ये हमारा क्या था, तो आप कहेगा भागफल था, यहाँ पर हम लिख भी दिए। अब भागफल कितना था 2। तो फ्रेंड्स इसी को हम जस्ट यहाँ पर लिखे हैं 2। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से चौथा का दूसरा नंबर प्रश्न हम यहाँ पर हल किए हैं और आशा करते हैं कि आप दूसरा नंबर प्रश्न भी बढ़िया से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम हल करेंगे तीसरे नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें 78 को रोमन संख्या में लिखा गया है। इससे पहले वाले फ्रेंड्स चैप्टर में शायद 1 का ई ही था, उसमें कितना रोमन संख्या निकालना था हम सभी को बताए हैं। और आपको हम बताए थे कि हम इसका मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। उसमें हम 1 से लेकर के 10 लाख तक के रोमन संख्या आपको बता चुके हैं। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। अगर आप उसको देख लीजिएगा तो आपको ज़िंदगी में कभी भी रोमन संख्या का निकालने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, कभी नहीं भूलिएगा। लेकिन फ्रेंड्स अभी हम फिलहाल वो नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी हम चैप्टर में हैं, तो इसमें जो दिया गया हम उसी को बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं तो वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। तो उसका लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 78 को किस प्रकार से हल करेंगे। तो 78 बनाने के लिए सबसे पहले आपको 50 का याद होना चाहिए। तो 50 का होता है एल। यहाँ पर 60 1 बार x और 70 2 बार x हो चुका है 70। अब 8 को कैसे लिखेंगे, भी ट्रिपल आई यानी कि 8। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 78 का निकाल दिए, एल आई एक्स एक्स अभी ट्रिपल आई, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर चौथे को हल करेंगे। इसमें क्या क्या आएगा, 69 का रोमन संख्या यानी कि फ्रेंड्स एल मतलब 50, 1 बार x देंगे तो 60 और 9 का आई एक्स यानी कि 50 और 10 60 और 9 69 हो चुका है हल। अब इसको फ्रेंड्स रोमन संख्या में पहले से लिखा गया है, इसको हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखना है यानी कि इसको संख्या में लिखना है। तो फ्रेंड्स इसको देखिए सबसे पहले एल मतलब अभी जस्ट आपको हम बताते चल रहे थे कि 50, तो हो जाएगा 50। देखिए हम पूरा आपको तोड़ कर लिखते हैं। इसमें 2 बार x है तो फ्रेंड्स 1 बार x का मतलब 10, 2 बार x का मतलब फिर से 10। अभी का मतलब क्या होगा, तो आप कहिएगा 5 और जोड़ दीजिए 50 और 10 60, 10 70 और 70 और 5 कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा आप, 5वें का आंसर 75। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि चौथा नंबर का यहाँ पर 5वें प्रश्न आपको हम हल करा दिए हैं। आप 5वां आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। और आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 3 नंबर और ये 4 नंबर दोनों प्रश्न हल करा दिए और आशा करते हैं कि तीसरे और चौथे में कोई भी प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। देखिए फ्रेंड्स आज हमारा ये जो हल कर रहे थे ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ है। ये हमारा प्रथम जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र थे। कहने का मतलब फ्रेंड्स जांच पत्र 1 था जो कि आज हमारा हल हो चुका है। और उम्मीद करते हैं कि इनमें जितने भी प्रश्न थे सभी को तो आज हल करा ही दिए। आज हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है और इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जो कि आपको समझ में ना आए। लेकिन अभी फ्रेंड्स आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रश्न जो कि हमारे समझाने के बाद भी आपको समझ में ना आया हो, वो आप एक बार दोबारा से देखिएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ में ना आता हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका वीडियो आपको फिर से बना देंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे हम प्रश्नमाला 2 में, तो फ्रेंड्स वो आप एक बार जरूर से बनाने का प्रयास कीजिएगा। वो आपका होमवर्क में रहेगा। अगर नहीं बनेगा फ्रेंड्स तो हम कल वीडियो तो डालेंगे ही। देखिए फ्रेंड्स जब तक कि फ्रेंड्स ये बुक खत्म नहीं होगा हम डेली एक एक चैप्टर आपको हम बना करके डालेंगे। आप फ्रेंड्स बस बढ़िया से बुक को हल करते चलिए, पूरा बुक खत्म करा देंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।